हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। कल मैंने आप लोगों को एक टेस्ट दिया था। मैंने आप लोगों से पूछा था उसके पहले भी क्या आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं। तब तो मुझे बड़े मैसेजेस आए थे बिल्कुल। पर टेस्ट किसी सिर्फ एक ने, नागेश कुमार ने, उन्होंने 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराया, कम से कम कुछ भी पर किया तो है। उन्होंने आंसर मुझे किया, ठीक है। उनको छोड़ के मुझे लग नहीं रहा कि किसी को पढ़ना वढ़ना है ना। तो कम से कम गलत या सही आप लोग को कोशिश तो करनी थी। एनीवे, चलिए मैं उनके आंसर बता देती हूँ। और नागेश कुमार जी, आपने मुझे जो दोनों आंसर दिए ना वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे पहला पूछा था कि अप्पर कौन थे, तो ठीक है, अप्पर जो थे वो वही कह सकते हैं कि नैनारों के प्रधान संत थे, और या इनको शैव आचार्य कहा जा सकता है। ये मैंने सारे क्वेश्चन ना आपके पल्लव वंश से उठाए थे, ठीक है ना। पल्लव वंश के ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये वो मतलब ये वो संत थे जिनके प्रभाव में आके जो महेंद्र वर्मन प्रथम था ना, उसने क्या किया था, वो पहले जैन था, ठीक है। फिर उसने बाद में इनके प्रभाव में आके शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो अप्पर एक शैव आचार्य नैनार थे, ठीक है। फिर मैंने पूछा था कि मंडक पट्ट की गुफा किसने निर्मित करवाई और ये गुफा किसको समर्पित है और इस गुफा की विशेषता क्या है। तो देखिए, ये जो गुफा है ना, ये महेंद्र वर्मन प्रथम, हाँ वही महेंद्र वर्मन प्रथम जिसने जो जैन था और बाद में उसने शैव धर्म अपना लिया, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 600 से 630 ईस्वी जाएगा। ये एक पल्लव शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट पल्लव शासक था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मंडक पट्ट की जो गुफा है, ठीक है, मंडक पट्ट की गुफा को निर्मित करवाया था। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब शिव होता है ना, शिव को महेश भी कहते हैं। तो ये जो गुफा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। और इस गुफा की जो खासियत है या विशेषता है वो ये है कि इसमें लकड़ी का, ईंट का, धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब इनके बिना ये बनाई गई है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, किस पल्लव शासक को ह्वेनसांग ने महाराज कहा था। तो ये पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसका टाइम पीरियड 630 से लेके, ठीक है, 600 आपका 30 जाएगा, 630 से लेके 668 ईस्वी तक जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को, इसी शासक को जो कि पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन, इसी को ह्वेनसांग ने क्या कहा था, महाराज कहा था, ठीक है ना। अब नरसिंह वर्मन के बारे में मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ, दिमाग में रखिए। देखिए, जो नरसिंह वर्मन है ना प्रथम, वो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली, ठीक है ना। और इसी मतलब एक युद्ध हुआ था, और जब उस इनके टाइम पे ही जो युद्ध हुआ था पल्लवों और क्या कहते हैं उसको, चालुक्यों के बीच में, है ना, तो पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। ये दूसरा फैक्ट हो गया, ठीक है। प्लस नरसिंह वर्मन ने जब ये मतलब चालुक्यों के विरुद्ध जीत हासिल कर ली, वातापी के चालुक्यों के विरुद्ध, तो इन्होंने वातापी में मल्लिकार्जुन जो मंदिर है जो ऑलरेडी बना हुआ था, उस पर अपना विजय स्तंभ स्थापित करवाया था, ठीक है ना। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसकी एक युद्ध में मानव वर्मा जो कि श्रीलंका का शासक था, उसने हेल्प की थी। तो बाद में मतलब जो मानव वर्मा था जो श्रीलंका का शासक था, वो वहाँ से श्रीलंका से गद्दी से हटा दिया गया था। तो बाद में नरसिंह वर्मन क्या करता है, श्रीलंका पे चढ़ाई करता है और मानव वर्मा को दोबारा शासक बनवाता है। तो ये सब चीज़ें नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में, और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे शक्तिशाली शासक है तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर देखिए, मामल्लपुर के गणेश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो किसी ने आंसर भी दिया है नागेश कुमार जी ने, वो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। गणेश मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। फिर एक मैंने आपसे पूछा था कि कामदेव की सौंदर्य वाला उपाधि किसने धारण करी थी, ठीक है। ये मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि सारे के सारे पल्लव शासक के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। तो कामदेव के सौंदर्य वाला उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 700 से 728 ईस्वी है, उन्होंने धारण करी थी। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम अलग है, नरसिंह वर्मन द्वितीय अलग है। नरसिंह वर्मन प्रथम बहुत शक्तिशाली था, नरसिंह वर्मन द्वितीय उसके बाद आएगा ना। और ये था जिसने कामदेव के सौंदर्य वाला उपाधि धारण करी थी। ये इनकी उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय की, ठीक है। और अगर नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि की बात करेंगे तो वो महापल, वातापी कोट और महाराज होगी, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागापट्टिनम नामक विहार, जिसे चीनी मंदिर या चीनी पगोड़ा भी कहते हैं,
किस वंश के शासक ने बनवाया? तो ये पल्लव वंश के शासक ने बनवाया, ठीक है। ये पूरा पल्लव वंश ही चल रहा है, तो ये पल्लव वंश के शासक ने बनवाया। किसने बनवाया? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है ना, सेकंड ने। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल को शांति का काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पल्लव और चालुक्य जो संघर्ष था ना, वो रुका रहा, इसलिए। और जो नरसिंह वर्मन सेकंड है ना, ये खुद को परमेश्वर शिव का पूर्ण अवतार मानते थे, ठीक है ना, कि कहते थे कि मैं परमेश्वर शिव का पूर्ण अवतार हूँ, ठीक है ना। तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड थे, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको अभी इसमें जितने सवाल बताए थे सब पल्लव वंश से थे। तो मैंने आपको समझाने के लिए ना, कि हो सकता है क्योंकि साउथ के शासक सब बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए मैं पल्लव वंश का मैंने आपको पूरा एक शॉर्ट में मतलब इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करके पढ़ा दूंगी। बट अभी मैं आपको सिर्फ, चूँकि हम पल्लव वंश के शासक पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसके साथ साथ इनकी डायनेस्टी के सारे शासक देख लेंगे ना, तो हमें हमेशा दिमाग में रहेगा। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पल्लव वंश के शासक बताया है कि कैसे कैसे हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको डाउनलोड करके रखिएगा, या फिर आप इनको पॉज करके लिखते जाइए। देखिए, पल्लव वंश का जो सबसे कहते हैं ना, जो संस्थापक जिसे कहते हैं, फाउंडर जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसको संस्थापक कह लीजिए या फाउंडर कह लीजिए, ये कौन था? ये सिंह वर्मा था, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? ये सिंह विष्णु था। तो सिंह वर्मा और सिंह विष्णु में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जो वर्मा था वो संस्थापक था, जो विष्णु था वो क्या? वो वास्तविक संस्थापक था। अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। और राजधानी क्या थी? कांची थी, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि शुरू होती कहाँ से है ये जो डायनेस्टी है, या जो कहते हैं जो ये राजवंश है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये पहले आएंगे सिंह वर्मा, यानी जो कि फाउंडर या संस्थापक थे। फिर वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। उसके बाद कौन आएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर कौन आएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर कौन आएगा? महेंद्र वर्मन द्वितीय यानी सेकंड। फिर आएंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम। फिर आएंगे नरसिंह वर्मन सेकंड। फिर आएंगे श्री नंदी या नंदी वर्मन प्रथम। फिर आएंगे परमेश्वर वर्मन सेकंड। इनके बारे में कहा जाता है कि जो सिंह विष्णु की परंपरा थी, इसका ये अंतिम शासक था। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शासक था परमेश्वर वर्मन सेकंड, इसके बारे में कहा जाता है कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की। मतलब ये कहते थे कि मतलब कली यानी कलियुग को दंडित करने वाला और मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला। कौन? ये परमेश्वर वर्मन के बारे में कहते हैं कि ये मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला, ठीक है। मनु याद रखिएगा, ये बस इतना याद रखिएगा, मनु को परमेश्वर वर्मन से जोड़ लीजिएगा, ताकि आपको कभी ये सवाल ना भी याद आए तो ये याद है कि मनु के सिद्धांतों को पालन करने वाला किसे कहा गया? तो परमेश्वर वर्मन सेकंड को कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे नंदी वर्मन सेकंड। ये तो खैर कंफ्यूज कर देता है ना, फर्स्ट सेकंड। मैं भी सोचती हूँ इतने सारे नाम होते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड क्यों रखते थे, बट एनीवेज। तो परमेश्वर वर्मन सेकंड के बाद आएंगे नंदी वर्मन सेकंड। फिर आएंगे दंती वर्मन। फिर आपके आएंगे नंदी वर्मन थर्ड। फिर आपके आएंगे निप्रतुंग वर्मन। फिर आएंगे आपके अपराजित वर्मन। फिर आएंगे नंदी वर्मन फोर्थ यानी चतुर्थ। फिर आएंगे आपके लास्ट शासक, कौन सा? ये अंतिम शासक है। कौन से हैं अंतिम शासक? ये हैं आपके, ये हैं अंतिम पल्लव शासक कंप वर्मा, ठीक है। इसी के बाद क्या होगा? अंततः चोल जो है, ये पूरा का पूरा जो पल्लव साम्राज्य है, ये मिला लेंगे चोल अपने राज्य में, ठीक है। और जो पल्लव डायनेस्टी है, ये यहीं पे कंप वर्मा के बाद खत्म हो जाएगी। तो अंतिम शासक कंप वर्मा, ठीक है, राजधानी कांची। और इसको आप एक बार को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं आपको कोई टेस्ट देती हूँ ना, तो भाई उसको ना लगाया करिए। ये मेरा बेनिफिट नहीं है, ये आप ही को बेनिफिट होगा। ऐसा अगर आप काम चोरी करेंगे तो आपको नुकसान है। तो अगर मैं आपको दे रही हूँ, पता है, ये बनाने के लिए, लिखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मुझे सोचना पड़ता है कि सवाल कहाँ से उठाना है, ठीक है। तो प्लीज़ ना आप भी मेहनत करिए मेरे साथ और पढ़ा लिखा करिए, ठीक है। और जब मैं अगली बार कोई टेस्ट दूँ तो प्लीज़ उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। सी यू देन, टेक केयर, बाय।